आज मैं आपको एक ऐसी राज की बात बताता हूँ जो सिर्फ अमीर लोग जानते हैं। जो अमीर है ना, उनको ये चीज़ आती है, गरीब आदमी को पता नहीं होता है। पैसा को बैंक में रखने से ज़्यादा फायदा नहीं है। ज़्यादा फायदा कहाँ है, अपने पैसे को कहाँ रखना चाहिए, अपना मैं पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। मैं भी अपने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हूँ, किस किस में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं बैंक में पैसा रखना मैं उचित नहीं समझता। ये मेरा थॉट है और मेरा ओपिनियन है। मेरा सलाह है कि यदि आप अपना पैसा को बैंक में रख रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो आप कहोगे सर क्या करें, तो आज इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देहाती तरीका, मतलब देहात के लोग होते हैं ना, गांव के लोग, अपने पैसे को कैसे वो डबल भी कर सकते हैं, कर लेते हैं, 1.5 गुना कर लेते हैं, कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं, उसी के बारे में आज आपको समझाने वाला हूँ। तो सुनिएगा, 4 तरीका मैं बताऊंगा जिस तरीके से आदमी अपने पैसे को बढ़ा सकता है, और 4 ये एसिड है जो आपको हर महीने कुछ न कुछ इनकम देगा। देखिए, बैंक में आप पैसा रखते हैं, समझिएगा आपको कितना रुपया ब्याज मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, एग्जाम्पल के लिए, कम या ज़्यादा है तो भी आप समझ लीजिएगा कि 1 लाख रुपया है और आप उसको बैंक में रखे हैं, सेविंग अकाउंट में रखे हैं, तो कितना वो बढ़ रहा है। अगर आप कहोगे कि सर उसमें तो 3-4% ब्याज मिलता है ना सालाना, तो उतना तो बढ़ता ही है। मैं कह रहा हूँ महंगाई जो है ना, महंगाई हर साल 6 से 7% महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेशन जो है ना वो बढ़ रहा है, तो आपका पैसा 4% बढ़ रहा है, महंगाई 7% बढ़ रही है। इसका मतलब कि आपका पैसा समय के हिसाब से घट रहा है, उसका मूल्य घट रहा है ना। हर साल वो 7% कम हो रहा है, अगर बढ़ नहीं रहा है तो कम हो रहा है। ये तो समझ रहे हैं ना। लोग कहेंगे कि सर हम तो सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं बैंक, है ना, बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सुरक्षित है, सेफ है, लेकिन क्या सुरक्षित और सेफ रहना मतलब रखना ही सही है कि उसको इन्वेस्ट करना, उसको बढ़ाना सही है। देखो, मैं ज़्यादा घुमा फिरा करके अंग्रेजी वर्ड यूज नहीं करूँगा, सीधा सा आपको बताऊँगा कि बैंक में पैसा रखना मेरे हिसाब से बढ़ेगा नहीं, वो समय के हिसाब से कम ही हो जाएगा, है ना। हाँ, कोई चुराएगा नहीं, कोई उसको वो नहीं करेगा, लेकिन आप सोचो कि उससे कुछ हो जाएगा तो समय के हिसाब से वो पैसा कम ही होगा। 20 साल 25 साल के बाद आप देखोगे ना, तो फिर वो पैसा घटते 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 वो बहुत कम हो जाएगा। तो करें क्या? मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी सलाह दे रहा हूँ कि आपको ये समझना चाहिए कि समय के हिसाब से मेरा पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, इसका डिसीजन आप खुद लीजिएगा। मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला कि आप ये करो वो करो। लेकिन अब बात आती है कि मैं क्या करता हूँ, और वो 4 तरीका कौन कौन से हैं। सबसे पहला, देहात के लोग जो होते हैं ना, मैंने देखा है कि उनके पास अगर 2 लाख 3 लाख 4 लाख या 1 लाख भी रुपया होता है तो ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को। ज़मीन में यानी कि कोई खेत खरीद लेते हैं, कोई ज़मीन खरीद लेते हैं, आधा कट्ठा 1 कट्ठा भी अगर ज़मीन है तो वो खरीद लेते हैं। अब वे समझदार होते हैं। अब देखो, उनको ज़्यादा दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको इन्वेस्टिंग नहीं आती है, उनको मनी रूल्स नहीं पता है कि कैसे कैसे क्या करना होता है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो वे आँख बंद करके क्या करते हैं कि ज़मीन खरीद लेते हैं। मतलब सोचते हैं कि चलो जैसा भी है, मट्टी में अगर डाल रहा हूँ तो मुझे ज़मीन मिल रहा है, 1 कट्ठा भी ज़मीन मुझे मिल रहा है। और वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान ने या जो भी ये धरती बनाया है, तो ज़मीन तो लिमिटेड है, पृथ्वी तो लिमिटेड है, जितना बनना था उतना बन गया, है ना। अब तो ये बढ़ नहीं रहा है, तो समय के हिसाब से कम ही हो रहा है। जैसे एक बाप का 4 बेटे तो 4 हिस्सा हो जा रहा है, फिर उसके लड़के फिर 2 हिस्सा 3 हिस्सा, बढ़ते जा रहा है। समय के हिसाब से ज़मीन जो है वो कम होते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो जो देहाती टाइप के लोग होते हैं ना, तो वे समझदार होते हैं। वे क्या करते हैं कि अपने पैसे को ज़मीन में लगाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं। अगर आप भी गांव से या शहर से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बात सुन लीजिएगा कि सबसे सुरक्षित जगह मैं मानता हूँ, पर्सनल अनुभव भी क्यों, क्योंकि मैंने भी खरीदा है, ये ज़मीन ही है। अच्छा, पैसा जो है ना, जैसे मान लो आपने 1 लाख का खरीदा है, तो वो 1,10,000 हो जाएगा अगले साल, 1,20,000 हो सकता है, 1,50,000, 2 लाख भी हो सकता है।
3 साल 4 साल बाद वो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। और होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर तेज़ी से कुछ रेट बढ़ रहा है तो वह है ज़मीन का, और आंखों के सामने रहता है, आपके सामने रहता है, आपके नाम से कागज निकलता है, इंटरनेट में सरकार द्वारा परमिशन, सब कुछ मतलब सही रहता है। तो सबसे पहला अगर इन्वेस्ट करना है तो आप ज़मीन को, ज़मीन से मतलब ज़मीन में तब्दील कर दीजिए। 3 लाख 4 लाख 2 लाख 1 लाख जितना हो सके, जितने बजट है उस मतलब ज़मीन खरीदिए, ये सबसे बढ़िया है। और ज़मीन को आप रेंट पे भी दे सकते हैं, थोड़ा सा ज़मीन है तो उसको रेंट पे भी दे सकते हैं। कोई उस पर चाय का दुकान खोल लेगा, कोई लकड़ी का दुकान खोल लेगा, कोई कुछ बैठा लेगा, कोई मशीन, कोई दुकान, कोई झोपड़ी बना करके अपना वो रेंट भी देगा। समझ रहे हैं? ये है पहला देहाती तरीका जो ज़्यादातर लोग करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा जो है, लोग ना समझदार और होशियार होते हुए क्या करते हैं कि सोना खरीद लेते हैं। हाँ, सोना खरीद लेते हैं, चांदी खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये भैया रुपया डॉलर ये सब कम हो जाएगा, लेकिन सोने का भाव है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ता ही बढ़ता है। नहीं बढ़ेगा तो कम से कम नहीं होगा, है ना? इस बात को वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन बढ़ता है, और बढ़ता है तो वो पैसे से सोना खरीद लेते हैं। देखो, आप कहोगे सर सोना खरीदने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 11 लाख रुपए 10 लाख रुपए अगर किलो के हिसाब से सोना बिक रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 किलो सोना खरीदना है। बहुत सारे लोग तो अभी तो चक्कर मक्कर, वो क्या बोले उसको, चकरा गए होंगे कि यार कि सोना खरीदने के लिए कहाँ इतना पैसा है ना? तो जितना है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, जितना रुपया है उतना से ही आप सोना बाय कर लीजिए। आजकल तो डिजिटली माध्यम हो गया ना, डिजिटली तरीके से सोना खरीदारी हो रही है, डिजिटली तरीके से खरीदिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन में समझते ही होंगे कैसे। ऑफलाइन मतलब कि फिजिकल जा करके किसी बैंक में ये सब, और ऑनलाइन मतलब कि आप बैंक में तो जाना ही पड़ेगा, किसी न किसी बैंक में ही जाना पड़ेगा, तो उसके माध्यम से कुछ बाय कर लीजिए। ये जो एसिड है ना, ये आपको रिटर्न देते हैं। और सिर्फ आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखना चाहते हैं तो वो कुछ इनकम नहीं देगा, वो सिर्फ मान लीजिए कि 3-4% ब्याज देगा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं कहेंगे सर इससे अच्छा तो हम एफडी करा दें। वो भी सही है, आप पैसे को एफडी करा दीजिए, उसी बैंक में आप एफडी करा दीजिए, 6 से 7% जो है ब्याज देगा। तो कम से कम जो महंगाई है उसके बराबर तो रहेगा ना, पैसा मैनेज होकर रहेगा कि कम से कम चलो इतना ब्याज आ रहा है या बढ़ रहा है समय के हिसाब से। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट में रखें हैं 2 लाख 3 लाख, बहुत सारे लोग रखें हैं, आप कहोगे सर इतना कौन रखता है? अरे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी रखे हैं, कहते हैं कि हम अपना इमरजेंसी फंड इसको रखें। क्या करना है, इमरजेंसी फंड के लिए कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप वैसे ही यूँ ही पैसे को वेस्ट मत कीजिए, उसको सही जगह पे सही काम में लगा दीजिए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। तीसरा मैं आपको बता दूं, बहुत कीमती बात है ये, आप दुकान बना सकते हैं। हाँ, दुकान बना करके उसको रेंट पे दे सकते हैं, घर बना के उसको रेंट पे दे सकते हैं। देखिए, ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये पैसा को सही जगह इन्वेस्ट करना है। दुकान बनाएंगे, रेंट देगा, उसका समय के हिसाब से दुकान का भी रेट बढ़ेगा और हर महीने का रेंट भी देगा, तो उससे इनकम भी होगी। एक एसेट के रूप में देखें तो आप मतलब उसके लिए काम मेहनत नहीं करेंगे, एक बार मकान बना दिया, वो रेंट आपको दे रहा है हर महीने, तो ये सही इन्वेस्टिंग है। और गांव के लोग यही करते हैं, देहात के लोग यही करते हैं। चौथा मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई नॉलेज है, कोई एक्सपीरियंस है, उस व्यापार में उस पैसे को लगाइए ताकि वो मल्टीपल। और देखो, जिसमें नॉलेज है उसी में उस पैसे को लगाओ, उसी में उसका ही एसिड बनाओ। जिसमें नॉलेज है, जिस काम में, जिस फील्ड में नॉलेज है, उस काम में आप पैसे को इन्वेस्ट करो, ना कि जिसके बारे में पता ही नहीं है और आपने पैसा लगा दिया तो पैसा डूब ही जाएगा, क्योंकि आपको तो नॉलेज आता नहीं है, कुछ उस बारे में पता ही नहीं है। इसलिए जिस काम को नॉलेज है, जो आप जानते हो, उसमें यदि पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं एसिड के रूप में, तो समय के हिसाब से स्किल जो है ये आपका बहुत काम करेगा और पैसा मल्टीप्लाई भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो शायद मैंने आपको समझाया कि वो 4 तरीके कौन कौन से हैं, बैंक में पैसा रखने से क्या होता है, आपको सब समझ में आया होगा। समझ में आया तो मुझे लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।